स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम, जो कि सीएनएस का टॉपिक नंबर 9 है हमारा। तो देखिए, हाइपोथैलेमस की एनाटॉमी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम हाइपोथैलेमस के फंक्शंस पढ़ेंगे, जिसको हम एक निमोनिक से याद करेंगे, सीएम डेथ रेस्ट। एक चीफ मिनिस्टर की डेथ मौत हो गई और उसके बाद अब वो रेस्ट कर रहा है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हाइपोथैलेमस में हम क्या देखेंगे, हाइपोथैलेमस हेल्प करता है टू मेंटेन सिरकाडियन रिदम, सी फॉर सिरकाडियन रिदम, ठीक। तो सिरकाडियन रिदम क्या होता है, जो 24 आवर स्लीप वेक साइकिल होता है हमारा, उसको मेंटेन करने में किसका रोल है, हाइपोथैलेमस का रोल है, ठीक। और अब हाइपोथैलेमस की जो ये फंक्शंस है, इसको हाइपोथैलेमस का कौन सा पार्ट परफॉर्म कर रहा है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो सिरकाडियन रिदम को मेंटेन करने के लिए हाइपोथैलेमस में होता है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, ठीक। ये आपने याद रखा क्या, कि पहला जो फंक्शन होता है हाइपोथैलेमस का वो है सिरकाडियन रिदम को मेंटेन करना। व्हाट इज सिरकाडियन रिदम, इट इज मेंटेनेंस ऑफ 24 आवर स्लीप वेक साइकिल। और इसके लिए कौन सा न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस में, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, हाइपोथैलेमस से जो निकलता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस सिरकाडियन रिदम को मेंटेन करने के लिए। और इसकी टाइमिंग्स आपको याद रखनी है कि इसकी जो लेवल्स होती है वो हाईएस्ट होती है 5 AM पे और लोएस्ट होती है 3 PM पे, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो ये तो पहला फंक्शन सिरकाडियन रिदम, ठीक। अब दूसरा जो फंक्शन है एम फॉर मेमोरी। तो मेमोरी के लिए हमें याद रखनी है मैमिलरी बॉडीज, ठीक। हाइपोथैलेमस में जो प्रेजेंट होती है मैमिलरी बॉडीज, इन्हीं का फंक्शन क्या होता है, मेमोरी को स्टोर करना ह्यूमन बॉडी में, ओके। तो देखिए, अब अगर इन मैमिलरी बॉडीज का डीजेनरेशन हो जाए, तो इनकी डीजेनरेशन से एक सिंड्रोम होता है जिसको हम बोलते हैं वर्निकेज कोरसकोफ सिंड्रोम, ठीक। वर्निकेज कोरसकोफ सिंड्रोम। तो देखिए, वर्निकेज कोरसकोफ सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो सारे क्लिनिकल फीचर्स है और वी कैन से जो इसमें सिम्टम्स है, उनको हमने एक निमोनिक से याद किया, गोवा MP, ठीक। गोवा का MP। तो पहले CM की मौत हो गई और वो रेस्ट कर रहा है, अब गोवा का MP है, ठीक। तो गोवा MP में हमें याद क्या रखना है, ग्लोबल कंफ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया, मेमोरी लॉस और साइकोसिस। इन जो इसके क्लिनिकल फीचर्स है, इनको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक। गोवा MP। तो हो गए दो फंक्शन हाइपोथैलेमस के, सिरकाडियन रिदम को मेंटेन करना और मेमोरी को स्टोर करना। इसके बाद देखिए CM, अब जो ये D है, D फॉर डॉर्सोमीडियन न्यूक्लियस। जो डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एग्रेशन। किस चीज के लिए, एग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डॉर्सोमीडियन न्यूक्लियस। तो 3 फंक्शंस हो गए। अब हम चौथे फंक्शन पे आते हैं, ठीक। चौथा फंक्शन क्या है, R फॉर रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक, ठीक। रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक। तो देखिए, इसमें हम क्या देखेंगे, कुछ सब्सटेंसेस जो है वो फूड इनटेक को इंक्रीज करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं ऑरेक्सिनर्जिक। आप पूछोगे कि इनको ऑरेक्सिनर्जिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे हाइपोथैलेमस का लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस होता है, वो रिलीज करता है एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम बोलते हैं ऑरेक्सिन। और यही ऑरेक्सिन जो होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द फूड इनटेक। और अगर कोई भी सब्सटेंस, ठीक, फूड इनटेक को इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स वो सब्सटेंस क्या करा रहा है, वो सब्सटेंस ऑरेक्सिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करा रहा है, जिससे अब फूड इनटेक इंक्रीज हो रही है। इसीलिए जो भी सब्सटेंस इंक्रीज करेगा फूड इनटेक को, उसको हम बोलते हैं ऑरेक्सिनर्जिक। तो देखिए, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने 4 फंक्शंस को लिया। सबसे पहले सिरकाडियन रिदम को मेंटेन करने के लिए सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, मेमोरी के लिए मैमिलरी बॉडीज, इसकी डिजेनरेशन से हुई वर्निकेज कोरसकोफ सिंड्रोम। इसके बाद डॉर्सोमीडियन न्यूक्लियस एग्रेशन के लिए, और फूड इनटेक के लिए लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस जो रिलीज करता है ऑरेक्सिन। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब जो 5वां फंक्शन है, C फॉर सिरकाडियन रिदम, M फॉर मेमोरी, D फॉर डॉर्सोमीडियन न्यूक्लियस, R फॉर रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक, अब E फॉर एंडोक्राइन हार्मोन्स, ठीक। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये देखिए, बचपन से ही हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स और कुछ इनहिबिटरी हार्मोन्स रिलीज करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं और उसकी सेक्रीशन को या तो इंक्रीज करते हैं या तो डिक्रीज करते हैं। तो ये तो एंडोक्राइन हार्मोन्स में सबसे पहला कि हाइपोथैलेमस रिलीजेस सर्टेन रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी फैक्टर्स दैट इंक्रीज और डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद देखिए,
हाइपोथैलेमस से सिंथेसिस होती है दो हॉर्मोन्स की। देखिए, इनको स्टोर और रिलीज पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, लेकिन ये सिंथेसाइज कहां पे हो रहे हैं? ये सिंथेसाइज हो रहे हैं हाइपोथैलेमस में। देखिए, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ठीक, आपको पता होगा। अब इनकी न्यूक्लियस का नाम है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। आप पूछोगे कि इन न्यूक्लियस को याद कैसे रखें? देखिए, ऑक्सीटोसिन को आपको पता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टुरेशन, तो पार्टुरेशन से आप याद रखिएगा इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, और वैसोप्रेसिन का जो न्यूक्लियस होता है वो होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। इतना क्लियर हो गया एंडोक्राइन हार्मोन्स वाला। इसके बाद स्लीप, आर हो गया, आर फॉर रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक, ई फॉर एंडोक्राइन हार्मोन्स, अब एस फॉर स्लीप एंड वेकफुलनेस रेगुलेशन। देखिए, स्लीप के लिए जो हाइपोथैलेमस होता है इसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लीप सेंटर ऑफ हाइपोथैलेमस, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। ओके, स्लीप को हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। इसके बाद देखिए, वेकफुलनेस के लिए हाइपोथैलेमस में दो न्यूक्लियस होते हैं। एक न्यूक्लियस आपने इससे पहले ही देखा है जिसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल न्यूक्लियस। लेटरल न्यूक्लियस आपने इससे पहले कहां देखा था? रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक इज ऑल्सो मीडिएटेड बाई लेटरल न्यूक्लियस बाई सेक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ऑरिक्सिन। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर ऑरिक्सिन है या ये जो लेटरल न्यूक्लियस है ये वेकफुलनेस को भी प्रमोट करता है। इसके साथ साथ पोस्टीरियर न्यूक्लियस जो है हिस्टामीन को रिलीज करके क्या वेकफुलनेस को रेगुलेट करता है। क्लियर हो गया? तो ये स्लीप एंड वेकफुलनेस रेगुलेशन हमने देख लिया। अब जो आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हाइपोथैलेमस का वो है टेम्परेचर रेगुलेशन। देखिए, जो ही बंदा किस में हॉट एनवायरनमेंट में जाता है, ठीक है, जैसे बंदा कहाँ गया, बंदा गया सहारा डेजर्ट में, ठीक, तो वहां पे इस बंदे ने क्या देखा? बहुत ही गर्मी है। तो गर्मी जब इस बंदे ने देखी तो इसके अंदर इसकी जो हाइपोथैलेमस है उसका एंटीरियर न्यूक्लियस एक्टिवेट हुआ। ठीक, उस एंटीरियर न्यूक्लियस ने इस बंदे को कहा कि हाँ, मुझे पता चल गया कि तुम्हें बहुत ही हीट फील हो रही है, इसीलिए इस एंटीरियर न्यूक्लियस ने कराया स्वेटिंग, वैसोडाइलेशन, और इसको प्यास लगनी शुरू हुई जिससे इसने ज्यादा से ज्यादा पानी पिया और इसको फील हुआ बेटर। ठीक, तो यही है कि जब हॉट एनवायरनमेंट में बंदा जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है? इसका एंटीरियर न्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाता है जिसके कारण स्वेटिंग, वैसोडाइलेशन होती है और बंदे को थर्स्ट लगती है। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, मान लीजिए यही जो बंदा है ये कहाँ चला गया? ये चला गया लद्दाख। हो सकता है किसी ट्रिप पे लद्दाख चला गया हो और वहां पे इसको लगी बहुत सारी ठंड। तो उस ठंड में क्या हुआ? इसका जो पोस्टीरियर न्यूक्लियस है वो पोस्टीरियर न्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाता है। फिर आपको पता होगा, देखिए, ठंड में क्या करने लगता है बंदा? शिवरिंग, तो वैसोकंस्ट्रिक्शन और इंक्रीज यूरिनेशन होती है। तो इन्हीं फैक्टर्स के कारण इस टेम्परेचर जो कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है इसमें सर्वाइव कर पाता है ये बंदा। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, हॉट एनवायरनमेंट में एक्टिवेट होता है एंटीरियर न्यूक्लियस, तो अगर इसका लेजन हो जाए तो बंदा को हाइपरथर्मिया हो जाएगा, यानी इंक्रीज जब टेम्परेचर हो जाएगा तो बंदा उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक, इसके बाद अगर पोस्टीरियर न्यूक्लियस में लेजन हो गया तो बंदे को हाइपोथर्मिया हो जाएगा, यानी कोल्ड एनवायरनमेंट में फिर ये बंदा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इतना क्लियर हो गया? तो हाइपोथैलेमस के सारे फंक्शंस आपको याद हो गए अच्छे से। अब अगर एग्जाम में आ गए ये हाइपोथैलेमस के फंक्शंस तो आपसे अच्छा इसको कोई लिख नहीं पाएगा, क्योंकि आपको निमोनिक याद है, CM डेथ रेस्ट, C फॉर सर्काडियन रिदम, M फॉर मेमोरी, D फॉर डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेशन, R फॉर रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक, E फॉर एंडोक्राइन फंक्शंस, S फॉर स्लीप एंड वेकफुलनेस एंड T फॉर टेम्परेचर। क्लियर हो गया इतना? तो देखिए, अब एक और छोटा सा क्वेश्चन है लिम्बिक सिस्टम, इसको भी कवर करते हैं। देखिए, जो ये लिम्बिक सिस्टम है, ये वर्ड लिम्बिक सिस्टम आया है एक वर्ड लिम्बस से। लिम्बस मींस इट्स अ रिम ऑफ कॉर्टिकल टिश्यू। इतना क्लियर हो गया? तो अब देखिए, लिम्बिक सिस्टम में आप सबसे पहले देखिए, लिम्बिक सिस्टम का और एक नाम है राइनेंसेफेलन और स्मेल ब्रेन। क्यों नाम है इसका राइनेंसेफेलन और स्मेल ब्रेन? ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज इट्स कंसर्न विद स्मेल। ओके, तो देखिए, अब जो ये लिम्बिक कॉर्टेक्स है इसमें क्या क्या आता है? लिम्बिक कॉर्टेक्स में आता है हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का भी पर्टिकुलरली कौन सा पार्ट? मैमलरी बॉडीज वाला। ओके,
तो ये हमने देखा कि लिम्बिक सिस्टम, दिस वर्ड लिम्बिक इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड लिम्बस दैट मीन्स रिम्ब ऑफ कॉर्टिकल टिश्यू. It's also known as rhinencephalon or smell brain because it's concerned with smell. And this limbic cortex is constituted by hippocampus, amygdala and hypothalamus. इतना क्लियर हो गया. अब आप देखिए जो लिम्बिक सिस्टम है इसकी मेन फंक्शंस है मेमोरी और इमोशंस, ठीक, को रेगुलेट करना. और इन मेमोरी और इमोशंस को ये रेगुलेट करता है थ्रू पैपेज सर्किट. ठीक, पैपेज सर्किट. तो अब देखिए ये पैपेज सर्किट क्या होता है. ठीक, जब भी लिम्बिक सिस्टम पूछा जाए आप ये पैपेज सर्किट बना दीजिएगा. ठीक, तो इस पैपेज सर्किट में सबसे पहले क्या आता है, सिंगुलेट कॉर्टेक्स आता है, हिप्पोकैम्पस आता है, हाइपोथैलेमस का पार्ट मेमोरी बॉडीज आती है और एंटीरियर न्यूक्लियस आता है थैलेमस का. तो इनके बीच में आप इंटरकनेक्शन दिखाइएगा तो यही होता है पैपेज सर्किट. दिस इज हाउ लिम्बिक सिस्टम हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ मेमोरी एंड इमोशंस. ओके, इतना क्लियर हो गया. तो ये याद रखिएगा, सिंगुलेट गायरस, हिप्पोकैम्पस, मैमलरी बॉडीज एंड एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस. तो लिम्बिक सिस्टम भी हो गया हमारा और हाइपोथैलेमस के फंक्शंस भी हो गए. ठीक, तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.